जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम हो, वो भला ये सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम गौतम बुद्ध के जीवन की उसी हैरान कर देने वाली यात्रा को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो महल के सुख से शुरू होकर ज्ञान की खोज पर खत्म हुआ। देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आखिर क्या वजह थी कि एक राजकुमार को सब कुछ त्यागना पड़ा? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम उस जमाने और उस समाज को समझेंगे जिसमें वो रहते थे। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 1 पर। पृष्ठभूमि, एक बेचैन समय। असल में बुद्ध के जन्म से पहले का जो भारत था ना, वो एक बड़े ही बेचैन दौर से गुजर रहा था। समाज में कह सकते हैं कि एक गहरी उथल-पुथल मची हुई थी। लोग जो मौजूदा व्यवस्था थी उससे खुश नहीं थे और एक नए रास्ते की तलाश कर रहे थे। तो देखिए, उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। जो धार्मिक कर्मकांड होते थे वो बहुत ज्यादा खर्चीले थे और उन पर सिर्फ ब्राह्मणों का ही एक तरह से हक माना जाता था। अब इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? आम जनता पर। वो बेचारे आर्थिक बोझ के नीचे दबे जा रहे थे और जो निचली जातियां थीं उन्हें तो धार्मिक जीवन से लगभग बाहर ही रखा गया था। तो बस यही जो बेचैनी और गुस्सा था, इसी माहौल ने एक नई सोच के लिए जमीन तैयार कर दी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, राजकुमार का महान त्याग। तो इसी उथल-पुथल वाले माहौल के बीच एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। उनका शुरुआती जीवन तो भाई महलों के ऐशो आराम में बीता, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी दुनिया बहुत जल्द पूरी तरह से बदलने वाली थी। जी हाँ, सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। ये शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। मतलब एक राजकुमार जिसका भविष्य एकदम तय, या कहें कि लिखा हुआ लग रहा था। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये उनकी पूरी जीवन यात्रा को दिखाता है। देखिए, यहाँ लुम्बिनी में जन्म हुआ, फिर बोधगया में ज्ञान मिला, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और आखिर में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ये पूरा का पूरा इलाका ही उनकी कर्म भूमि बन गया था। उनकी जिंदगी ना बिल्कुल दो हिस्सों में बटी थी। देखिए, एक तरफ तो महल की चारदीवारी के अंदर का जीवन था। 16 साल की उम्र में यशोदा से शादी हुई, फिर एक बेटा हुआ, राहुल। चारों तरफ बस ऐशो आराम ही था। लेकिन जैसे ही वो महल की दीवारों से बाहर निकले, दुनिया का एक दूसरा ही रूप उनके सामने आया। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, एक मृत शरीर को देखा, और फिर उन्होंने देखा एक शांत सन्यासी को। और बस इसी एक पल ने उनके मन में एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया, क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? सिर्फ 29 साल की उम्र में, सोचिए, बस इतनी सी उम्र में उन्होंने वो फैसला ले लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपना परिवार, अपना राजपाट, अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इसी घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग के नाम से जाना जाता है। ये किसी सांसारिक चीज की नहीं, बल्कि सच की, सत्य की खोज की असली शुरुआत थी। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ज्ञान की कठोर खोज। अब महल तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद का रास्ता वो फूलों का नहीं, कांटों का था। ये ज्ञान की एक इतनी कठोर खोज थी जिसमें सिद्धार्थ ने खुद को जैसे आग में तपा दिया। पूरे 6 साल, सोचिए 6 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की। उनका मानना ये था कि शायद शरीर को कष्ट देने से मन काबू में आ जाएगा और सत्य मिल जाएगा। उन्होंने कई अलग अलग गुरुओं से सीखा भी, लेकिन जो सवाल उनके मन में थे उनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना भी उतना ही गलत है जितना कि ऐशो आराम में डूबे रहना। ये रास्ता उन्हें ज्ञान तक नहीं पहुंचाएगा। और दोस्तों, ये उनकी यात्रा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ का आइडिया आया। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 की, बोधगया में ज्ञानोदय। वो जगह जहां सिद्धार्थ को आखिरकार ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। इससे पूरा सफ़र साफ हो जाएगा। जन्म से लेकर 29 साल तक वो एक राजकुमार थे। फिर अगले 6 साल लगे कठोर खोज में, और 35 की उम्र में जाकर उन्हें ज्ञान मिला।
इसके बाद के पूरे 45 साल उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया में फैलाने का काम किया और 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो जगह थी बोध गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने फैसला किया कि वो ध्यान की गहराई में उतरेंगे, और बस वहीं 35 साल की उम्र में उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। उन्हें बुद्धत्व हासिल हुआ, मतलब परम ज्ञान। इसी को बोधि भी कहते हैं। तो ये बोधि आखिर है क्या? देखिए, बोधि का सीधा सा मतलब है जाग जाना। ये वो अवस्था है जब कोई इंसान दुनिया को उसके असली रूप में देख पाता है। और इसी ज्ञान को पाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, ज्ञान का प्रसार। ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन बुद्ध ने उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी का बाकी का पूरा हिस्सा उस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने में लगा दिया। और पता है, उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? सारनाथ में, अपने उन्हीं 5 साथियों को जो तपस्या के रास्ते में उन्हें छोड़कर चले गए थे। कहते हैं कि यहीं से धर्म के पहिए ने घूमना शुरू किया, और इसी ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो उनके पहले उपदेश का सार क्या था? वो था 4 आर्य सत्य। ये उनकी पूरी टीचिंग का, उनके दर्शन का आधार है। बहुत सिंपल है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है। तीसरा, अच्छी बात यह है कि उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। इसके बाद अगले 45 सालों तक बुद्ध ने पैदल घूम घूमकर अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। और एक बहुत ही जरूरी बात, उन्होंने ये संदेश किसी मुश्किल भाषा जैसे संस्कृत में नहीं, बल्कि आम लोगों की जुबान पाली और प्राकृत में दिया, ताकि हर कोई, हर इंसान इसे आसानी से समझ सके और इससे जुड़ सके। और फिर 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनकी ये लंबी और महान यात्रा पूरी हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मतलब अंतिम मुक्ति। ये उनके जीवन चक्र के पूरा होने का प्रतीक है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक राजकुमार ने सब कुछ क्यों त्यागा? शायद इसलिए कि उनकी खोज सिर्फ अपने लिए नहीं थी। सोचिए, 2500 साल गुजर गए, लेकिन उनकी ये खोज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ऐसा क्यों है? कैसे एक इंसान की यात्रा दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई? ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है। कभी ऐसा लगा है कि जीवन में बार बार निराशा ही हाथ लगती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, बौद्ध दर्शन सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि इसी सवाल का जवाब खोजने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये जो दुख हैं, इनसे परे जाने का रास्ता आखिर है क्या। ये सवाल कि क्या जीवन के दुखों का कोई अंत है, हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना। वो एक खालीपन, एक तरह का असंतोष। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस अंतहीन लगने वाले चक्र का कोई अंत है भी? और जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? दुनिया के सबसे महान दर्शनों में से एक की शुरुआत भी ठीक इसी सवाल से हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से। नाम था सिद्धार्थ गौतम। अब सिद्धार्थ एक ऐसे महल में पले बढ़े थे जहां उन्हें दुनिया की, मतलब जीवन की जो कड़वी सच्चाइयां होती हैं, उनसे बिल्कुल दूर रखा गया था। लेकिन फिर एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले और 4 दृश्यों ने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उन्होंने क्या देखा? पहले एक बूढ़ा आदमी, फिर एक बीमार आदमी, फिर एक शव और आखिर में एक शांत सन्यासी। अब देखिए, पहली 3 चीजों ने तो उन्हें जीवन के सबसे कड़वे सच, मतलब दुख से मिलवाया। लेकिन वो जो सन्यासी थे, उनकी शांति ने उन्हें एक उम्मीद दी, और बस यहीं से उनकी खोज शुरू हो गई। तो सालों की खोज के बाद सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध बन चुके थे, उन्होंने दुख की इस समस्या का एक समाधान खोज निकाला, और उन्होंने इसे 4 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे सत्यों में समझाया। यही 4 आर्य सत्य उनके पूरे दर्शन का आधार हैं। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को मानना। हाँ, जीवन में दुख है, ये सच है। स्टेप 2, प्रॉब्लम का कारण जानना। आखिर ये दुख आता कहाँ से है? इसका कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स। स्टेप 3, ये जानना कि इसका इलाज है, मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। और फाइनली स्टेप 4, उस इलाज को फॉलो करना। और वो इलाज क्या है? एक तय रास्ता, एक मार्ग। तो फिर असल जड़ क्या हुई? बुद्ध के हिसाब से ये हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हैं,
हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव। और ये लगाव सिर्फ चीज़ों से नहीं है, नहीं, ये अपनी पहचान से है, अपने मैं से है। जब भी हम ये कहते हैं ना, ये मेरा है या मैं तो ऐसा ही हूं, हम असल में दुख को ही न्योता दे रहे होते। तो सवाल उठता है कि समाधान क्या है? यहीं पर आता है अष्टांग मार्ग। इसे मिडिल वे या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास का रास्ता है और न ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या का। ये है संतुलन का मार्ग। और इस रास्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है ये धर्मचक्र। जरा इस चक्र को देखिए। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसकी हर एक तीली, चाहे वो सही समझ हो या सही कर्म, वो दूसरी से जुड़ी हुई है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को साध लिया और दूसरे को छोड़ दिया। नहीं, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है, कोई चेकलिस्ट नहीं कि बस टिक करते गए। तो ये 8 अंग हैं क्या? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अब देखिए, इन 8 को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ और सही सोच। दूसरा है शील, यानी सही बोली, सही काम और सही रोजी रोटी। और तीसरा है समाधि, जिसमें सही कोशिश, सही जागरूकता और सही एकाग्रता आती है। ये मन, वचन और कर्म तीनों को साधने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। अब इस अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? और ये नींव बनती है 5 बहुत ही सरल नैतिक नियमों से। ये नियम हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे आचरण को एक दिशा देते हैं। इन्हीं नियमों को कहते हैं पंचशील। ये वो 5 सिद्धांत हैं जो हमारे नैतिक आचरण का बेस बनाते हैं, ताकि हमारा मन आगे की साधना और ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। और ये 5 व्रत बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। देखिए, अहिंसा मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अस्तेय यानी जो चीज अपनी नहीं है उसे नहीं लेना। यौन दुराचार से बचना। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना और नशीले पदार्थों से दूर रहना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये मन को शांत और साफ रखने के बहुत कारगर तरीके हैं। ओके, तो अब आते हैं बौद्ध धर्म की सबसे गहरी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात पर। ये सवाल कि मैं कौन हूं? बौद्ध धर्म का जो जवाब है ना, वो शायद हमारी पूरी सोच को ही चुनौती दे दे। देखिए, ज्यादातर फिलॉसफीज ये मानती हैं कि हमारे अंदर एक परमानेंट आत्मा है, एक आत्मन। लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मन या नो सेल्फ का सिद्धांत देता है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई परमानेंट चीज है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में बस विचारों, भावनाओं और शरीर का एक लगातार बदलता हुआ एक फ्लो है, ठीक एक नदी के पानी की। ये लाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। बौद्ध धर्म एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। मतलब हम एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रोसेस हैं। जरा सोचिए इस बारे में। क्या कोई भी इंसान 10 साल पहले जैसा होता है? नहीं ना। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारे शरीर के सेल्स तक बदल चुके होते हैं। हम सब एक नदी की तरह हैं जो बस हमेशा बहती रहती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई परमानेंट मैन नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? एक बहुत पुराने ग्रंथ में इसे ऐसे समझाया गया है, न च सो न च अन्यो, मतलब न तो वही नहीं कोई दूसरा। ये आत्मा का सफर नहीं है, ये कर्मों की एनर्जी का ट्रांसफर है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक मोमबत्ती की लौ से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है। अब दूसरी लौ पहली वाली लौ तो नहीं है, पर उसकी ऊर्जा आगे बढ़ गई है, बिल्कुल वैसे ही। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर कोई परमानेंट मैं है ही नहीं, अगर हम सब एक प्रोसेस हैं, तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? इसका मकसद क्या है? शायद मकसद कुछ बनना है ही नहीं। शायद मकसद तो हर पल को पूरी जागरूकता, पूरी समझदारी और करुणा के साथ जीना है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर चलते हैं प्राचीन भारत की दार्शनिक दुनिया में। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, नहीं, ये उन आइडियाज की कहानी है, उन विचारों की जिन्होंने सदियों से लाखों करोड़ों लोगों की सोच को एक नई दिशा दी है। देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये असल में प्राचीन विचारों की दुनिया का एक नक्शा है। इसमें हमें वो सारे बड़े बड़े फिलोसॉफिकल स्कूल्स दिखते हैं और यही हमें समझने में मदद करेगा कि भारत का जो पूरा स्पिरिचुअल लैंडस्केप है वो आखिर बना कैसे, कौन कौन से बड़े मतभेद थे। तो चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञानोदय मतलब एनलाइटमेंट का लक्ष्य तो एक ही था, तो फिर एक ही मंजिल की तरफ निकले लोग इतने अलग अलग रास्तों पर कैसे बढ़ गए? क्या वजह थी? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन इस बड़े विभाजन को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि शुरुआत में सब कैसा था। मतलब शुरुआती बौद्ध धर्म की नींव क्या थी। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस थीं, कुछ सिंबल्स थे जो सभी फॉलोअर्स को एक धागे में पिरोकर रखते थे। ये जो हाथ की जेस्चर्स है ना, जिन्हें हम मुद्राएं कहते हैं, ये सिर्फ कोई सिंबल्स नहीं है। हर मुद्रा का एक गहरा मतलब है। जैसे ध्यान, निडरता, करुणा, ये सारे कोर प्रिंसिपल्स इन्हीं से दिखाए जाते थे। मतलब ये एक तरह की विजुअल लैंग्वेज थी जिसे हर कोई समझता था और ये दिखाती थी कि सब एक हैं। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये एकता हमेशा के लिए नहीं थी। बहुत जल्द एक बड़ा वैचारिक मतभेद सामने आया, एक ऐसा विभाजन जिसने बौद्ध धर्म को दो बड़ी शाखाओं में तोड़ दिया। तो सवाल फिर वही है ना कि अगर ये सारे सिंबल्स, ये नींव एक ही थी, तो फिर वे अलग क्यों हुए? इतना बड़ा बंटवारा हुआ क्यों? इसका जवाब फिलॉसफी की बहुत गहरी जड़ों में छिपा है। और देखिए, ये बंटवारा किसी छोटी मोटी बात पर नहीं हुआ था। झगड़ा इस बात पर था कि डिसिप्लिन कैसा हो, एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, और सबसे जरूरी, इस स्पिरिचुअल जर्नी का अल्टीमेट गोल क्या है। ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल थे जिन पर दो राय बन गई। तो इस विभाजन से जो पहला बड़ा रास्ता निकला वो था महायान। महायान का मतलब है महान वाहन या द ग्रेट व्हीकल, और इसका नाम ही इसकी सोच बताता है। इसका लक्ष्य था एक ऐसी बड़ी नाव बनना जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर ज्ञानोदय के सागर को पार कर सकें। यहीं पर दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। महायान का आइडियल है बोधिसत्व। बोधिसत्व वो है जो खुद तो एनलाइटमेंट पा लेता है, लेकिन तब तक निर्वाण में नहीं जाता जब तक दुनिया के हर एक प्राणी को मुक्त न करा दे। मतलब इसका आधार है करुणा, कंपैशन फॉर ऑल। दूसरी तरफ थेरवाद का आइडियल है अरहत। अरहत वो है जो अपनी व्यक्तिगत मुक्ति, अपने पर्सनल एनलाइटमेंट पर फोकस करता है। महायान की एक और बहुत गहरी फिलॉसफी है शून्यवाद, यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस। इसे दार्शनिक नागार्जुन ने डेवलप किया था। अब शून्यवाद का मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। हर चीज दूसरी चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे सोचिए एक पेड़, क्या वो बिना मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी के पेड़ हो सकता है? नहीं ना। मतलब कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ना ये कमाल का विचार? अच्छा, तो ये तो हुई महायान की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, थेरवाद। थेरवाद का मतलब है स्थविरों का मार्ग या द एल्डर्स पाथ। ये ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच है। इनका जोर इस बात पर है कि बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनको बिल्कुल वैसे का वैसा कड़ाई से फॉलो किया जाए। अब जरा इन दोनों के बीच के कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस को देखते हैं। प्रैक्टिसेस की बात करें तो महायान में आइडल वर्शिप काफी कॉमन है, जबकि थेरवाद में मूर्ति पूजा नहीं होती। भाषा का भी फर्क है। महायान के ज्यादातर ग्रंथ संस्कृत में हैं, वहीं थेरवाद के ग्रंथ पाली भाषा में हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, और इसका असर इनके फैलाव पर भी पड़ा। महायान चीन, जापान, नेपाल, तिब्बत तक फैला, तो थेरवाद श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं था कि उस समय सिर्फ बौद्ध धर्म ही था। नहीं, प्राचीन भारत उस वक्त विचारों का एक अखाड़ा था, जहां कई दूसरे शक्तिशाली दर्शन भी एक दूसरे से टकरा रहे थे और साथ साथ पनप रहे थे। सोचिए, प्राचीन भारत उस वक्त एक तरह से मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज था। एक जीवंत और जबरदस्त बहस चल रही थी कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है, और बौद्ध धर्म इस बहस से अलग थलग नहीं था, बल्कि इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा था। जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट था चारवाक या लोकायत। ये लोग पक्के भौतिकवादी माने मटेरियलिस्ट थे। इनकी फिलॉसफी बौद्ध धर्म से एकदम उलट थी। एक चारवाक कहता, देखो भाई, आत्मा, स्वर्ग, पुनर्जन्म, ये सब बकवास है। सच सिर्फ वो है जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये दुनिया ही सब कुछ है, तो कर्ज लेकर भी घी पियो, खाओ पियो और मस्त रहो। मतलब अल्टीमेट गोल था प्लेजर को मैक्सिमाइज करना। फिर एक और ग्रुप था आजीविक। ये लोग नियतिवादी थे, यानी डिटर्मिनिज्म में विश्वास रखते थे। इनका कहना था कि सब कुछ, एब्सोल्युटली सब कुछ पहले से तय है, प्री डिटर्मिन्ड है, जिसे ये नियति कहते थे। इनके हिसाब से हमें जो लगता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है, एन इल्यूजन। हमारी आत्मा का रास्ता पहले से लिखा जा चुका है और उसे कोई बदल नहीं सकता। ये फ्री विल और कर्म के बुद्धिस्ट आइडिया के एकदम ऑपोजिट। और इन सब के बीच था उस समय का ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी स्कूल, वैदिक दर्शन।
ये उस समय की मेन स्ट्रीम सोच थी। ये ब्रह्मा, आत्मा और कर्म के जरिए मोक्ष पाने की बात करते थे, लेकिन ये सब एक तय स्ट्रक्चर्ड कास्ट सिस्टम के अंदर ही होता था। असल में बौद्ध धर्म और चार्वाक, आजीविक जैसे कई दूसरे दर्शन इसी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के जवाब में या कहें कि एक रिएक्शन के तौर पर उभरे थे। तो हमने देखा कि एक ही सवाल सच क्या है कि कितने अलग अलग जवाब हो सकते हैं। एक तरफ मटीरियलिज्म है, दूसरी तरफ सब कुछ पहले से तय है वाली नियत ही। कहीं व्यक्तिगत मुक्ति की बात है तो कहीं सबकी मुक्ति का संकल्प। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है कि अगर सच के इतने सारे चेहरे हैं, इतने अलग अलग रूप हैं, तो हम जो चेहरा देख रहे हैं वो कौन सा है? क्या वो असली है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इस पे सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने विचार पत्थर की शक्ल कैसे ले लेते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे भारत के प्राचीन दर्शन ने उन शानदार इमारतों को जन्म दिया जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये विचारों की कहानी है। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ बुनियादी बातों से कि जैन और बौद्ध धर्म की सोच क्या थी, और फिर हम देखेंगे कि इस सोच ने कैसे पत्थर में जान फूंक दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दो बहुत अहम प्राचीन भारतीय परंपराओं की, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनकी फाउंडेशनल बिलीफ्स, मतलब इनकी बुनियाद में कौन से विचार थे, पहले वो समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है जैन धर्म, जो मानता है कि हर चीज में, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, एक आत्मा है और मकसद है उस आत्मा को कर्मों से आजाद करना। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म एक परमानेंट सोल, एक स्थायी आत्मा के विचार को ही नहीं मानता। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि दुनिया के दुखों को कैसे खत्म किया जाए। अब ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि उनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट, उनकी इमारतें कैसी होंगी। ठीक है, तो फिलॉसफी की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये विचार जमीन पे कैसे उतरे। मतलब बौद्ध धर्म में पूजा के लिए सबसे पहले फिजिकल मॉन्यूमेंट्स कौन से बने? तो स्तूप की जो परंपरा है वो सीधे सीधे भगवान बुद्ध के अवशेषों से जुड़ी है। हुआ ये कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके भौतिक अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया और उन्हीं 8 जगहों पर स्तूप बनाए गए। यही वो सबसे पहले केंद्र बने जहां लोग पूजा के लिए आते थे। मतलब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और हाँ, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, स्तूप का जो ढांचा है वो बौद्ध धर्म से पहले भी मौजूद था, लेकिन बौद्ध धर्म ने इसे अपनाकर इतना पॉपुलर बना दिया कि ये उनकी पहचान बन गया। ये आर्किटेक्चर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, जहां एक मामूली सा टीला एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सिंबल बन गया। 84,000 जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये वो संख्या है जितने स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे, ऐसा माना जाता है। एक भयानक युद्ध के बाद जब उन्हें पछतावा हुआ तो वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े पेट्रन बन गए और उन्होंने पूरे देश में 84,000 स्तूपों का जाल बिछा दिया। ये सिर्फ राजा का काम नहीं था, ये एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसने बौद्ध धर्म को एक छोटे से ग्रुप से निकालकर वर्ल्ड रिलीजन बना दिया। तो ये वो कुछ जगह हैं जहां सबसे शुरुआती स्तूप बने। राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, और इनको बनवाने वाले भी अलग अलग लोग थे। कहीं राजा अजातशत्रु तो कहीं लिच्छवी और शाक्य जैसे क्लैन। इससे पता चलता है कि बुद्ध का असर शुरू से ही कितना ज्यादा था, राजाओं से लेकर आम रिपब्लिक्स तक सब पर। तो अब स्तूप के अंदर झांकते हैं, मतलब इसकी बनावट को समझते हैं। ये सिर्फ एक गोल इमारत नहीं है, ये तो सिंबल से भरी हुई है। इसे आप यूनिवर्स का एक छोटा मॉडल भी कह सकते हो। देखिए, ये है एक स्तूप का ब्लूप्रिंट। बाहर से देखने में शायद एक टीले जैसा लगे, पर इसका एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट बहुत गहरा मतलब रखता है। तो चलिए इसके हिस्सों को एक एक करके डिकोड करते हैं, एकदम गेटवे से लेकर सबसे ऊपर तक। सबसे पहले आता है तोरण। ये है वो शानदार गेटवे। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, असल में ये एक बाउंड्री है, बाहर की दुनिया और अंदर के पवित्र स्पेस के बीच। इन पर जो कहानियां खुदी होती हैं वो आने वालों को अंदर के स्पिरिचुअल माहौल के लिए तैयार करती हैं। फिर आता है स्तूप का दिल, जिसे अंड कहते हैं। ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है, ये आसमान या कहें तो अनंत का प्रतीक है, और इसी के अंदर सबसे कीमती चीज रखी होती है, बुद्ध के अवशेष। अब अंड के ठीक ऊपर देखिए, वो जो स्क्वायर रेलिंग जैसी चीज है, उसे कहते हैं हर्मिका। ये देवताओं का घर माना जाता है। एक तरह से ये धरती को आसमान से जोड़ती है,
एक ऐसी पवित्र जगह जो आम दुनिया से ऊपर है। और फिर सबसे ऊपर शिखर पर है छत्र, मतलब एक छाता। देखिए, पुराने जमाने में छाता इज्जत और रॉयल्टी का सिंबल होता था, तो स्तूप के टॉप पर छत्र लगाने का मतलब है बुद्ध की सीख को सबसे ऊंचा सम्मान देना। अच्छा, अब तक हमने जो देखा वो तो बनाया गया था। अब एक ऐसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हम बात कर रहे हैं रॉक कट केव्स की। सोचिए, यहाँ इमारतें ईंट पत्थर से बनी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ को ही तराश कर बनाई गई। तो इन गुफाओं के अंदर दो तरह की जगह मिलती हैं। एक चैत्य गृह, ये बड़े बड़े प्रेयर हॉल होते थे जहां सब मिलकर प्रार्थना करते थे। और दूसरे थे विहार, यानी वो कमरे जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, आराम करते थे और ध्यान लगाते थे। और महाराष्ट्र तो ऐसी जगहों का खजाना है। अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इंसान की कला और मेहनत की मिसाल हैं। और कमाल की बात यह है कि अलग अलग डायनेस्टीज, वाकाटक, राष्ट्रकूट, सातवाहन ने सदियों तक इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि ये आस्था कितनी गहरी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, ये जीते जागते कम्युनिटी सेंटर्स थे। ये एक ही चट्टान में तराशे गए यूनिवर्सिटीज थे, आर्ट गैलरी थे और मठ भी थे। इनको बनाने में जो कारीगरी लगी है वो आज भी दिमाग को चकरा देती है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई कल्चर एक पूरे पहाड़ को तराश कर कोई मॉन्यूमेंट बनाता है तो वो इटर्निटी के बारे में, अनंत काल के बारे में क्या कहना चाहता है? ये कैसे दिखाता है कि उनकी सोच वक्त और दुनिया की नश्वरता से कहीं आगे की थी? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि एक सम्राट, एक एम्परर अपनी विरासत को हजारों साल तक जिंदा कैसे रखता है? आज हम सम्राट अशोक की कहानी में उतरेंगे, जिनकी लेगेसी पत्थरों में लिखी है और आज भी हमें इंस्पायर करती है। तो सवाल यही है कि एक शासक अपनी पहचान आने वाली सदियों के लिए पत्थरों में लिखता कैसे है? जवाब, खैर, इन्हीं पत्थरों में छुपा है, उन मॉन्यूमेंट्स में जो वक्त की हर परीक्षा को पार करके आज भी खड़े हैं। चलिए, ये सफर शुरू करते हैं और शुरुआत होगी सम्राट अशोक के समय के उन बेहतरीन आर्किटेक्चरल मार्वल्स से जो आज भी शान से खड़े हैं। इस कहानी का जो हीरो है वो है सांची स्तूप। ये कोई आम मॉन्यूमेंट नहीं है। 3rd सेंचुरी BCE का बना हुआ ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का हिस्सा नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कैसे? अच्छा, कभी 200 रुपए का नोट ध्यान से देखा है? जी हाँ, ये वही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो उस नोट पर है। सोच कर देखिए, हजारों साल पुराना इतिहास सीधे हमारी जेब में। कितना कमाल का कनेक्शन है। तो चलिए, अशोक के बनवाए कुछ और इम्पोर्टेंट स्तूपों पर नजर डालते हैं। एक तो सांची हो गया, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर आता है धमिक स्तूप। ये वो जगह है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, मतलब एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट। और हाँ, भरूच स्तूप, इसकी कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसे बाद में और भी खूबसूरत बनाया गया। और ये सारी जानकारी यह हमें सीधे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स से मिलती है, जो साफ साफ बताते हैं कि हर एक स्तूप की अपनी एक अलग, एक यूनिक कहानी है, अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। भरहुत स्तूप की बात करें तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ये मॉन्यूमेंट्स वक्त के साथ इवॉल्व हुए। मतलब नींव तो अशोक ने रखी, लेकिन जो इसकी खूबसूरत रेलिंग्स हैं, इसके जो ग्रैंड गेटवेज हैं, वो बाद में शुंग वंश के दौरान जोड़े गए। यही तो सबूत है कि लेगेसी यानी विरासत एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे ट्रैवल करती है। लेकिन ये जो पत्थर के स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये सिर्फ हिस्ट्री के मार्कर्स नहीं है। इनके अंदर, इनके दिल में कुछ बहुत गहरे स्पिरिचुअल आइडियल्स छुपे हुए हैं। ऐसे आइडियाज जो शायद आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो आखिर इन पत्थरों के पीछे की आत्मा है क्या? चलिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम एंटर करेंगे उन स्पिरिचुअल आइडियल्स की दुनिया में, यानी बोधिसत्वों की दुनिया में। ओके, तो ये बोधिसत्व आखिर है कौन? सिंपल शब्दों में समझे तो इमेजिन कीजिए कि कोई मंजिल तक पहुंच गया है, आजाद हो गया है, लेकिन वो वहां अकेले खुश नहीं है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक सब लोग उसके साथ न पहुंच जाएं। बस यही है बोधिसत्व। वो लोग जो खुद के निर्वाण, खुद की मुक्ति से पहले दूसरों की मदद करने के लिए रुक जाते हैं।
ये कंपैशन का, सर्विस का अल्टीमेट आइडियल है। बुद्धिज्म में कई इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं और हर एक की अपनी एक, समझ लीजिए, सुपर पावर है। जैसे अवलोकितेश्वर, जो इन्फिनिट कंपैशन मतलब असीम करुणा के सिंबल हैं। फिर है मैत्रेय, जिनको फ्यूचर बुद्धा माना जाता है, जो आशा यानी होप का मैसेज लेकर आएंगे। और मंजूश्री, जिनके पास ज्ञान की तलवार है, जिससे वो इग्नोरेंस यानी अज्ञान को काटते हैं। और अगेन ये सारी चीजें हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में मिलती हैं, जहां साफ लिखा है कि हर बोधिसत्व के क्या क्या गुण हैं। इनको समझने से ही बुद्धिस्ट फिलॉसफी की गहराई समझ में आती है। तो देखिए, अवलोकितेश्वर और मंजूश्री ये हमें दो रास्ते दिखाते हैं। एक रास्ता है दिल का, कंपैशन का, दया का, और दूसरा रास्ता है दिमाग का, नॉलेज का, ज्ञान का। और असलियत में एनलाइटनमेंट के लिए इन दोनों का बैलेंस ही तो जरूरी है, एक कंपैशनेट हार्ट और एक क्लियर माइंड। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, कंपैशन और विजडम के ये जो इतने पुराने सिंबल्स हैं, करुणा और ज्ञान के ये प्रतीक, आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में इनके क्या मायने हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। कभी कभी किसी शांत मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है ना कि वो कुछ कहना चाहती है। तो आज हम उसी खामोश भाषा के राज खोलने जा रहे हैं, जो बौद्ध कला की मूर्तियों में छुपी है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे मूर्तियों की इस खामोश भाषा को, फिर मिलेंगे उन संदेशवाहकों से जो ये भाषा बोलते हैं। इसके बाद हाथों की खास शब्दावली यानी मुद्राओं को समझेंगे, और फिर इन इशारों का मतलब जानेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये भाषा आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। तो सबसे पहले चलिए इसी आइडिया को समझते हैं कि ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो असल में एक जीती जागती इशारों की भाषा के जरिए कुछ कह रही हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो हमें उस गहरे राज की तरफ ले जाता है, जिसे हम आज खोलने वाले हैं। आखिर बिना एक शब्द बोले ये मूर्तियां कह क्या रही हैं? देखिए, अक्सर तो ध्यान मूर्तियों के चेहरे के भावों पर ही जाता है ना? पर असली कहानी तो उनके हाथों में छिपी है। हाथों का हर एक इशारा, हर एक पोज, जिसे मुद्रा कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल संदेश लिए हुए हैं। तो सवाल ये है कि ये संदेश पहुंचा कौन रहा है? चलिए अब मिलते हैं उन खास आकृतियों से, यानी उन संदेशवाहकों से जो इन गहरे विचारों को सामने लाते हैं। ये है बौद्ध परंपरा की कुछ सबसे अहम आकृतियां, जैसे समंतभद्र जो साधना का प्रतीक है, या फिर तारा जो करुणा और सफलता का प्रतीक है। मतलब हर एक आकृति एक खास विचार या गुण को दर्शाती है। तो अब जब हम संदेशवाहकों को जान गए हैं, तो चलिए अब उनकी भाषा की वर्णमाला सीखते हैं, यानी कि हाथों के इशारों की ये यूनिक शब्दावली। और ये है वो खास शब्द मुद्रा। इन्हें सिर्फ हाथ के पोज मत समझिए, ये उस खामोश भाषा के शब्द हैं जिनका इस्तेमाल सदियों से बहुत गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज को बताने के लिए किया जा रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक मुद्रा एक शब्द है जिसका अपना एक खास मतलब है, और इन्हीं शब्दों को मिलाकर एक मूर्ति अपनी पूरी कहानी कहती है, और वो भी पलक झपकते ही। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जब हम इन इशारों को एक एक करके ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं और उनके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। ये देखिए, हथेली बाहर की तरफ, मानो कह रही हूं डरो मत। ये है अभय मुद्रा, जो निडरता, शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अब इसे देखिए, हथेली नीचे की ओर खुली हुई, ये है वरद मुद्रा, जो दान, करुणा और वरदान देने का प्रतीक है। ये आप कह सकते हैं उदारता का एक खुला न्योता है। तो देखिए, एक हाथ कह रहा है डरो मत, रक्षा का वचन है, और दूसरा हाथ कह रहा है मैं देने के लिए तैयार हूं। सुरक्षा और उदारता, दो कितने बड़े गुण, और वो भी बिना एक शब्द कहे। ये मुद्रा शायद सबसे जानी पहचानी है ना? दोनों हाथ गोद में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। ये है ध्यान मुद्रा, गहरी कंसंट्रेशन और मन की शांति का प्रतीक। ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। और ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी पृथ्वी को छूना। पर ये सिर्फ जमीन को छूना नहीं है, ये उस ऐतिहासिक पल का प्रतीक है जब बुद्ध ने ज्ञान पाने पर पृथ्वी को अपनी सच्चाई का गवाह बनाया था। ये संकल्प और जीत की मुद्रा है।
अच्छा, ज्ञान और सिखाने से जुड़ी भी खास मुद्राएं हैं। पहली है वितर्क मुद्रा। इसमें अंगूठे और इंडेक्स फिंगर का मिलना डिस्कशन और ज्ञान के फ्लो को दिखाता है। और दूसरी है ज्ञान मुद्रा, जो विजडम और चेतना का प्रतीक है। इसे अक्सर मेडिटेशन के दौरान देखा जाता है। और इस भाषा की वोकैब्युलरी बहुत बड़ी है, जैसे करण मुद्रा, जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, या फिर नमस्कार मुद्रा, जो सम्मान और आदर का एक यूनिवर्सल जेस्चर है। और भी कई हैं, मतलब हर मुद्रा का अपना एक अलग और गहरा मतलब है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक पुरानी कला नहीं है, ये एक लिविंग लैंग्वेज है, एक जीती जागती भाषा है, जो आज भी उतने ही गहरे मायने रखती है। कहते हैं ना, कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी है वो सुनना जो कहा नहीं गया है। और बौद्ध कला इस बात का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बिना कुछ कहे भी गहरे से गहरे विचार सामने रखे जा सकते हैं। और जब इस भाषा की समझ आ जाती है ना, तो कोई सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं रह जाता, बल्कि उस कला की कहानी में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। अगली बार जब कोई बौद्ध मूर्ति देखेगा तो वो उसकी कहानी पढ़ पाएगा। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में ऐसी कौन सी खामोश भाषाओं का, कौन से इशारों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं जो कभी-कभी शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती हैं। नमस्कार, जरा सोचिए, किसी महान आंदोलन के संस्थापक का निधन हो जाए और उन्होंने एक भी शब्द लिखकर न छोड़ा हो, तो क्या होगा? उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, वो सब कैसे बचेंगी? आज हम यही समझने जा रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने ठीक इसी चुनौती का सामना कैसे किया और खुद को सदियों तक जीवित कैसे रखा। और यही सबसे बड़ा संकट था। बुद्ध की सारी शिक्षाएं, सारी बातें बस याददाश्त के सहारे थीं। सोचिए, एक पीढ़ी भी अगर भूल जाए तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। तो फिर सवाल ये उठता था कि इस अनमोल विरासत को बिखरने से आखिर बचाया कैसे जाए? इसका जवाब मिलता है बौद्ध संगीतियों में। इन्हें परिषदें भी कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई आम बैठकें नहीं थीं। नहीं, ये वो निर्णायक पल थे जहां बौद्ध धर्म ने अपनी दिशा तय की, अपने नियम कानून बनाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद को महफूज किया। चलिए इसी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये जो तालिका है ना, ये हमें उन सभी जरूरी मोड़ों पर ले जाती है। अगर ध्यान से देखें तो हर संगीति एक अलग चुनौती का जवाब थी। कभी उपदेशों को बचाने की चुनौती, तो कभी आपस के विवादों को सुलझाने की। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये तो एक धर्म के जिंदा रहने की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहली और सबसे जरूरी संगीति से। यह ठीक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक था, बुद्ध के असली वचनों को किसी भी तरह सहेजना। जरा सोचकर देखिए, कोई लिखी हुई किताब नहीं है। हर उपदेश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की याददाश्त पर टिका है। एक छोटी सी गलत व्याख्या या कोई भूली हुई बात पूरी की पूरी शिक्षा को बदल सकती थी। संघ को फौरन कुछ करना था, वरना बुद्ध के शब्द या तो बदल जाते या हमेशा के लिए खो जाते। और इसका समाधान निकली ये पहली संगीति। राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य इकट्ठा हुए। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक में, मतलब शिक्षाओं के संग्रह में, और भिक्षुओं के लिए जो अनुशासन के नियम थे उन्हें विनय पिटक यानी आचार संहिता में एक साथ इकट्ठा किया। ये पहली बार था जब धर्म के सिद्धांतों को इस तरह एक व्यवस्थित रूप दिया जा रहा था। अच्छा, तो इसके बाद करीब 1 सदी तक तो सब ठीक ठाक चला, शांति रही। लेकिन फिर बौद्ध संघ के अंदर ही मतभेद उभरने लगे और यहीं से शुरू होती है दूसरी संगीति की कहानी। वो संगीति जिसने पहले बड़े बंटवारे की नींव रखी। अब सवाल उपदेशों को याद रखने का नहीं था, सवाल था उन्हें मानने के तरीके का। कुछ भिक्षु मठ के नियमों में थोड़ी ढील चाहते थे, जबकि कुछ दूसरे थे जो कड़ाई से उनका पालन करने के हक में थे। कहने को तो ये एक छोटा सा विवाद था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए वैशाली में दूसरी संगीति बुलाई गई। उम्मीद तो यही थी कि सब मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सुलह के बजाय दरारें और भी गहरी हो गई। संघ के अंदर मतभेद अब इतने बढ़ चुके थे कि उन्हें खत्म करना नामुमकिन सा हो गया। और यहीं से बौद्ध संघ 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे स्थविरवादी, मतलब पुराने नियमों को मानने वाले,
जो किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ थे महासांघिक, जिनका ये मानना था कि भाई समय के साथ नियमों में थोड़ी ढील जरूरी है। ये था बौद्ध धर्म का पहला बड़ा विभाजन। तो चलिए अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन संगीतियों के बीच सदियों का फासला था और हर सदी अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आ रही थी। हर संगीति असल में धर्म के विकास का एक नया चैप्टर थी, जो उसे बदलते समय के हिसाब से ढाल रही थी। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां बौद्ध धर्म को एक बहुत ताकतवर संरक्षक मिला, सम्राट अशोक। और इस दौर की संगीतियों का फोकस दो चीजों पर था। एक तो संघ के अंदर की कमियों को दूर करना और दूसरा शिक्षाओं को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करना। अब देखिए, नई चुनौतियां क्या थी। पहली, संघ के अंदर कुछ गलत चीजें, एक तरह का भ्रष्टाचार आने लगा था। और दूसरी, जो कि शायद ज्यादा बड़ी चुनौती थी, अब भी सब कुछ सिर्फ याददाश्त के भरोसे था। एक बड़ा युद्ध या कोई अकाल पूरी की पूरी मौखिक परंपरा को हमेशा के लिए मिटा सकता था। ये बहुत बड़ा रिस्क था। तो सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई तीसरी संगीति। यहाँ अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। अब ये क्या था? ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत गहरा फिलॉसफिकल विश्लेषण था। मतलब ये सिर्फ नियम और उपदेशों से कहीं आगे की बात थी। और हाँ, इसी संगीति के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने का मिशन शुरू किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। श्रीलंका में हुई चौथी संगीति में सदियों से चली आ रही मौखिक परंपरा को खत्म किया गया। बुद्ध की सारी शिक्षाएं, जिन्हें अब त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां कहा जाने लगा था, उन्हें पहली बार ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो समय आगे बढ़ता रहा और साथ ही बौद्ध धर्म का फिलोसॉफिकल विकास भी चलता रहा। अब बात करते हैं उस संगीति की जिसने एक बिल्कुल नई सोच को एक औपचारिक रूप दिया और बौद्ध धर्म को 2 बड़ी शाखाओं में बांट दिया। अब जो बहस थी ना, वो मठ के नियमों को लेकर नहीं थी। नहीं, अब बहस इस बात पर थी कि बुद्धत्व यानी एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का रास्ता क्या है। एक नई सोच उभर रही थी कि मोक्ष का रास्ता सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही क्यों हो, ये तो सभी के लिए, हर जीव के लिए खुला होना चाहिए। और कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में जो संगीति हुई, वो इसी नई सोच का सेंटर पॉइंट बनी। यहीं पर महायान विचारधारा को एक ऑफिशियल स्टैंप मिला और इसने बौद्ध धर्म के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बंटवारा बौद्ध धर्म की 2 अलग-अलग रास्तों को साफ दिखाता है। एक है महायान यानी बड़ी गाड़ी, जिसका मानना है कि मोक्ष का रास्ता सबके लिए खुला है, जहां कोई भी बोधिसत्व बनकर दूसरों की मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है पुरानी शाखाएं, जिन्हें महायान को मानने वालों ने हीनयान या छोटी गाड़ी कहा। इनका फोकस व्यक्तिगत मुक्ति पर ज्यादा था और ये फिलॉसफिकल बंटवारा आज भी बौद्ध दुनिया में मौजूद है। तो इन सारी संगीतियों का कुल मिलाकर असर क्या हुआ? इन्होंने बौद्ध धर्म को विरासत में क्या दिया? चलिए इसका सार समझते हैं। अगर इसे संक्षेप में कहें तो इन संगीतियों ने एक मौखिक परंपरा को एक संगठित, लिखित विश्व धर्म में बदल दिया। इन्होंने बुद्ध के वचनों को सिर्फ गुम होने से नहीं बचाया, बल्कि उन्हें साफ साफ परिभाषित भी किया। इन्होंने विवादों को सुलझाने का एक सिस्टम बनाया और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ही बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का रास्ता खोला। तो अंत में बस यही सवाल रह जाता है, ये संगीतियां सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाएं नहीं थीं, ये उस धर्म की रीढ़ की हड्डी थीं। इनके बिना क्या होता? शायद बुद्ध के शब्द वक्त की धूल में कहीं खो गए होते। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन ज्ञान की दुनिया में चलते हैं जो हजारों सालों से कायम है। एक ऐसा दर्शन जिसने पूरी दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई भी विचार, कोई दर्शन भला समय और सरहदों को पार कैसे कर जाता है? इसका कोई तो राज होगा, है ना? और इसका जो राज है ना, वो छिपा है इसकी रूपरेखा में, इसके ब्लूप्रिंट में। सोच कर देखिए, अगर ग्रंथ न होते तो ज्ञान शायद खो जाता। बिना संदेशवाहकों के ये फैलता ही नहीं। और सही शब्द न होते तो इसका मतलब ही कुछ और हो जाता। आज हम इन्हीं 3 स्तंभों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से। किसी भी महान परंपरा की जो नींव होती है ना, वो होते हैं उसके ग्रंथ, जहां उसके सारे मूल सिद्धांत लिखे होते हैं। अच्छा,
अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो ये कि बौद्ध धर्म किसी एक भाषा में बंधकर नहीं रहा। पाली में त्रिपिटक जैसे मुख्य ग्रंथ मिलते हैं, तो संस्कृत में ललित विस्तर सूत्र जैसे। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान कितना फ्लेक्सिबल था, कितना लचीला। मतलब ये किसी एक पवित्र भाषा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा। और शायद यही इसकी यूनिवर्सल अपील का एक बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन देखिए, सिर्फ लिखे हुए शब्द ही तो काफी नहीं होते हैं ना। विचारों को पंख लगाने के लिए संदेशवाहकों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक ले गए। ये जो नाम है, ये कुछ उन महान बौद्ध भिक्षुओं के हैं जिन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों और खतरनाक रेगिस्तानों को पार करके बौद्ध धर्म के संदेश को चीन तक पहुंचाया। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम रहा होगा। और यहाँ देखिए, बुद्ध घोष का जिक्र है, जिन्होंने श्रीलंका तक का लंबा सफर तय किया। और इसका असर सिर्फ धर्म तक ही नहीं रहा। उनकी यात्रा और उनकी शिक्षाओं ने सिगिरिया और अजंता जैसी जगहों पर विश्व प्रसिद्ध चित्रकला को प्रेरणा दी। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक विचार कला और संस्कृति को जन्म देता है। तो देखिए, अब तक हमने ग्रंथों की बात कर ली, संदेशवाहकों को भी समझ लिया। अब आते हैं रूपरेखा के तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, इसकी शब्दावली। चलिए पहले उन शब्दों को जानते हैं जो लोगों और उनकी भूमिकाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहला शब्द है भिक्षु। ये एक बौद्ध साधु के लिए इस्तेमाल होता है और इसका शाब्दिक अर्थ है वो जो भिक्षा पर निर्वाह करता है। ये उनके त्यागमय जीवन को दिखाता है। और ठीक इसी तरह भिक्षुणी शब्द एक बौद्ध साध्वी या महिला सन्यासिनी के लिए इस्तेमाल होता है, जो पुरुषों के बराबर ही संघ का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन बात सिर्फ भिक्षु और भिक्षुणियों तक ही सीमित नहीं थी। उपासक और उपासिका, ये वो पुरुष और महिला गृहस्थ अनुयायी हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इससे पता चलता है कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है। लोगों की भूमिका तो समझ ली, अब चलिए उन शब्दों की तरफ बढ़ते हैं जो बौद्ध दर्शन के गहरे विचारों का ताला खोलते हैं। कह सकते हैं कि ये शब्द आत्मज्ञान के रास्ते पर मील के पत्थर की तरह हैं। अरहत कितना शक्तिशाली शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है वो जिसने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये व्यक्तिगत मुक्ति और ज्ञान हासिल करने के एक बहुत ऊंचे लक्ष्य को दिखाता है। लेकिन जहां अरहत का लक्ष्य खुद की मुक्ति है, वहीं बोधिसत्व का रास्ता इससे भी कहीं आगे जाता है। ये वो व्यक्ति है जो खुद बुद्ध बन सकता है, पर वो अपने निर्वाण को तब तक के लिए टाल देता है जब तक कि हर एक प्राणी को मुक्त न करा दे। ये खुद से पहले दूसरों की सेवा का, करुणा का सबसे बड़ा आदर्श है। अब आते हैं धम्म पर। ये एक पाली शब्द है जिसका मतलब है धर्म या कर्तव्य। इसे एक तरह का मॉरल कॉम्पस समझिए, जो समाज में एक व्यक्ति को सही जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। और ये जो फ्रेज है धम्मचक्र प्रवर्तन, इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। ये उस ऐतिहासिक पल के बारे में है जब बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना शुरू किया। तो सवाल ये है कि एक बोधिसत्व अपने इस महान आदर्श तक पहुंचता कैसे है? जवाब है 6 पारमिताओं में। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रास्ता है जिस पर चलकर एक बोधिसत्व पूर्णता प्राप्त करता है, जिसमें दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा जैसे गुण शामिल हैं। तो ये है वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, पवित्र ग्रंथ जो ज्ञान को बचाकर रखते हैं, समर्पित संदेशवाहक जो उसे फैलाते हैं, और एक अनूठी शब्दावली जो उसके गहरे अर्थों को खोलती है। इन्हीं तीनों ने मिलकर इस दर्शन को हजारों सालों तक जिंदा रखा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ढांचा है, एक शुरुआत। अब जब ये रूपरेखा साफ है, तो सोचने वाली बात ये है कि इसके अंदर ज्ञान का और कितना गहरा समंदर है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।